देखिए कक्षा 11 की क्लास में पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 11.3 के सूत्र लिखाए थे, दीर्घवृत्त के सूत्र। जिस प्रकार से आपकी गाइड में हल है या एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है उस तरीके के हमने सूत्र नहीं लिखा है। जैसे हमने सूत्र लिखाए हैं उसी के हिसाब से हम हल करेंगे। आंसर वैसे भी निकलेगा जैसे एनसीईआरटी की बुक में सूत्र दिए हैं और गाइड में हल होगा, और जैसे हम हल करेंगे वो भी सही है। आप दूसरी बुक से देखेंगे, जैसे कि हर्षरूप की बुक से देखेंगे तो उसी तरीके के सूत्र मिलेंगे जैसे कि हमने बताए हैं। तो इसलिए आपको उस तरीके के सूत्र ना मिले तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। प्रश्नावली 11.3 में कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 9 तक प्रत्येक दीर्घवृत्त की नाभियों, देखिए क्या क्या ज्ञात करना है, नाभियों कामा शीर्षों के निर्देशांक कामा दीर्घ अक्ष लघु अक्ष की लंबाई कामा उत्केंद्रता तथा नाभिलंब जीवा की लंबाई। 1 से 9 तक के प्रश्नों में इतनी चीजें हमें ज्ञात करना है प्रत्येक प्रश्न में। चलिए आते हैं पहले सवाल में। पहला सवाल है आपका x² / 36 प्लस y² / 16 बराबर 1। इसके आपको इतनी चीजें ज्ञात करनी है। चलिए सूत्र हमने लिखाए थे a ग्रेटर देन b और b ग्रेटर देन a। तब क्या होगा देखिए। तो सबसे पहले तो देखिए इस दीर्घवृत्त x² / 36 प्लस y² / 16 बराबर 1 की तुलना x² / a² प्लस y² / b² बराबर 1 से करने पर, देखिए हल करने का तरीका। a² बराबर है 36 तो a बराबर आ जाएगा 6, b² बराबर है 16 तो b बराबर आ जाएगा 4। a का मान 6 है, b का मान 4 है। बताओ a बड़ा कि b? a ग्रेटर देन b है। तो दो तरीके के सूत्र लिखाए गए थे, एक जब a ग्रेटर देन b हो तब, और दूसरा जब a लेस देन b हो यानी b ग्रेटर देन a हो तब। तो देखिए इस सब को ज्ञात करने के लिए शीर्ष तो अभी हम ज्ञात कर सकते हैं सीधे, बाकी नाभ प्लस माइनस a ही कामा 0 होती है यानी उत्केंद्रता की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले उत्केंद्रता के लिए करते हैं हम। उत्केंद्रता के लिए, उत्केंद्रता नहीं उत्केंद्रता के लिए ए बी तथा ई में संबंध लिखाया गया था। ए ग्रेटर देन बी हो तो b² बराबर a² 1 - e²। तो देखिए b² का मान 16, a² का मान 36 और 1 - e²। तो 16/36 बराबर 1 - e²। अब इसको काट सकते हैं हम, 2 से काट देंगे तो 8 दूनी 16, 18 दूनी 36, 1 - e²। चलिए थोड़ा इधर हल कर लेते हैं हम, तो और कट जाएगा अभी। 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 1 - e²। e² को इधर ले आओ तो e² बराबर 1 - 4/9। तो e² इक्वल टू 9, एलसीएम ले लीजिए, 9 - 4, e² इक्वल टू आपका क्या हो गया, e² इक्वल टू 9 - 4 5/9, e इक्वल टू √5/3। चूंकि देखिए 5 का वर्गमूल √5 होगा, 9 का वर्गमूल निकल आएगा 3। 11.3 प्रश्नावली का पहला सवाल देख लेते हैं। थोड़ा उत्केंद्रता यही आ रही कि नहीं, फिर आगे हल करते हैं।
11.3 का पहला सवाल। इसमें ई बराबर आ रहा है √20/6। देखिए आपका जो है निकला है यही बिल्कुल सही है, जो निकला है वो आपका सही है। कहीं पर भी आप हल देखेंगे उत्कीर्णता यही आ रही है। अब देखिए ना भी, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ना भी या ना भी प्लस माइनस ए ई कामा 0, तो प्लस माइनस ए का मान 6 और ई का मान √5/3 कामा 0, 3 दूनी 6, यानी प्लस माइनस 2√5 कामा 0, ये आपकी ना भी हो गई। शीर्ष होता है या शीर्षों का निर्देशांक प्लस माइनस ए कामा 0, ए ग्रेटर देन बी है, तो प्लस माइनस ए का मान है 6 कामा 0। इसके बाद दीर्घ अक्ष ए ग्रेटर देन बी अगर है तो दीर्घ अक्ष होता है 2a। ए ग्रेटर देन बी है तो दीर्घ अक्ष होता है 2a, तो 2 और a का मान 6 है तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। लघु अक्ष होता है 2b, तो 2 और b का मान है 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और आपका क्या बचा? उत्कीर्णता पहले ज्ञात करती थी, नाभिलंब जीवा की लंबाई। नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई ए ग्रेटर देन बी है तो होता है 2b² a। तो देखिए 2 और b² का मान कितना है? 16 है, अपान a का मान कितना है? 6 है। इससे इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6, 16/3। तो आपको ये समझ लेना है कि जो पुरानी बुक हो आपके, शायद उसमें आंसर गलत दिया है, नई बुक में सुधार के दिया हो तो दिया हो। प्रश्नावली 11.3 जो आ रहा है यही सही आंसर है। यदि किसी की बुक में दूसरा आंसर दिया है तो उसको सुधार देना है, सुधार लेना है। 100% यही सही सवाल है। प्रश्नावली 11.3 ना भी प्लस माइनस 20, ठीक है। उसने वर्गमूल नहीं निकाला है, वो भी सही है। जैसे कि ना भी इसकी आ रही प्लस माइनस 20 कामा 0, तो इसको अंदर ले जाए, 4 पंचे 20 हो जाएगा। किताब का भी सही है। उत्कीर्णता √20/6 आ रही है, तो देखिए इसको 2 का गुणा ऊपर नीचे कर दो और अंदर ले जाओ 2 को, तो 2 को अंदर ले जाओ 4 हो जाएगा, 5 को 20/6 हो जाएगा। सरलतम रूप ये है, उसमें सरल नहीं किया उसने, सही है उसका भी। चलिए सवाल नंबर 2 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। जो आंसर दिया है उसको थोड़ा सरल करना पड़ेगा, बाकी यही है। पहला सवाल हो गया है आपका। 1 से 9 तक केवल 2 ही तरीके के सवाल हैं, या तो ए ग्रेटर देन बी या तो बी ग्रेटर देन ए। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं हम। फिलहाल आपको उतना ही हल करना है जितना हम हल करते जाएं। x² + y² + 25 = 1। तो लिखेंगे दीर्घवृत्त x² + 4 + y² + 25 = 1 की तुलना x² + a² + y² = 1 से करने पर, तो देखिए a² = 4 तो a = 2, b² = 25 तो b = 5। अब बताओ a ग्रेटर देन b कि a लेस देन b? a लेस देन b है, चाहे a लेस देन b लिख दें चाहे b ग्रेटर देन a। अब सब कुछ ज्ञात करने के लिए शीर्ष तो इसका हम ज्ञात कर सकते हैं कि 0 ± b होगा, लेकिन और चीजें ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा?
देखिए और चीजें ज्ञात करने के लिए हमें उत्केंद्रता ज्ञात कर लेनी होगी, वो और चीजें मतलब ना भी ज्ञात करने के लिए, बाकी दीर्घ और लघु अक्ष में तो ऐसी कोई जरूरत है नहीं। तो चलिए सबसे पहले उत्केंद्रता के लिए हल कर लें। उत्केंद्रता के लिए, तो उत्केंद्रता के लिए अगर a लेस देन b हो तो होगा a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। a स्क्वायर का मान 4 है बराबर 25 और 1 माइनस ई स्क्वायर। हमेशा ये याद रखना, दीर्घवृत्त के लिए आप हल कर रहे हो तो दीर्घवृत्त एक ऐसा सांख्यक है जिसकी उत्केंद्रता 1 से कम होती है, यानी ई का मान 1 से कम आना चाहिए, तभी आपका सही है, नहीं तो फिर गलत है। ये गुणा में है, भाग में चला जाएगा, 4/25 बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर। इसको इधर ले आओ तो ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस 4/25। ई स्क्वायर इक्वल टू 25, एलसीएम ले लीजिए, 25 माइनस 4, ई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 में 4 कम हो जाएगा, 21/25। ई बराबर क्या आ जाएगा, √21/5। ये तो आपकी उत्केंद्रता निकल आई। चलिए 11.3 का दूसरा सवाल है आपका, उत्केंद्रता ई बराबर √21/5। इसमें प्लस माइनस होगा लेकिन आपको प्लस वाला लेना है, और वो 1 से कम आए तो आप समझ लो सही, आपने सही हल किया है। चलिए अब आगे हल करते हैं हम। उत्केंद्रता तो आपकी निकल आई। अब देखिए अगर a लेस देन b है, या कहते हैं b ग्रेटर देन a है, तो ना भी क्या होगी, ना भी या ना भी 0 कामा प्लस माइनस b। देखिए 0 कामा प्लस माइनस b का मान 5 और e का मान √21/5। 5 से 5 कट जाएगा, 0 कामा प्लस माइनस √21, ये हो गया आपकी नाभि। शीर्ष क्या होगा, शीर्ष आपका होगा 0 कामा प्लस माइनस b। 0 कामा प्लस माइनस b का मान 5 है। देखिए इस सवाल में a लेस देन b है, या कह दें b ग्रेटर देन a है, तो ऐसा हो रहा है आपका। तो नाभि निकल आया, शीर्ष निकल आया, दीर्घ अक्ष अगर a लेस देन b है तो दीर्घ अक्ष होता है 2b। दीर्घ अक्ष होता है 2b, तो 2 और b का मान 5। 5 दूनी 10, दीर्घ मतलब बड़ा होता है, बड़ा आना चाहिए। लघु अक्ष 2a होगा, तो 2 और a का मान कितना है 2, तो हो गया 4। अब क्या बचा, उत्केंद्रता पहले निकल आई। नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई होगी आपकी 2a स्क्वायर अपान b। उसकी थी 2b स्क्वायर अपान a, और इसमें 2a स्क्वायर अपान b। तो 2 इंटू a स्क्वायर का मान कितना है, a स्क्वायर का मान 4 है, अपान b, b का मान कितना है 5 है। 4 दूनी 8/5। सब कुछ ज्ञात हो गया आपका। तो दोनों तरीके के सूत्र जो लिखाए थे, दोनों तरीके का एक सवाल हो गया। और तीसरा सवाल, एक सवाल और देख लेते हैं, इसके आगे के सवाल फिर हल किए जाएंगे अगली क्लास में। तीसरा सवाल है कि x² 16 प्लस y² 9 इसके नाभि, शीर्ष के निर्देशांक, दीर्घ अक्ष, लघु अक्ष, ये सब कुछ ज्ञात करना है इसमें। चलिए आते हैं, लिखेंगे दीर्घवृत्त x² 16 प्लस y² 9 बराबर 1 की तुलना x² a² प्लस y² b² बराबर 1 से करने पर, चलिए a² बराबर 16, a बराबर आ गया 4,
बी स्क्वायर बराबर 9, तो बी बराबर आ गया 3। ए का मान 4, बी का मान 3, तो ए ग्रेटर देन बी। ए ग्रेटर देन बी हो, जब जो सूत्र लिखाए थे ए ग्रेटर देन बी के लिए वही सूत्र लगाने हैं। तो देखिए शीर्ष तो निकल आएगा, लेकिन ना भी ज्ञात करने के लिए हमें ई के मान की जरूरत पड़ेगी। तो पहले उत्केंद्रता के लिए हल कर देते हैं। देखिए उत्केंद्रता के लिए ए बी तथा ई में संबंध का सूत्र लिखाया था हमने, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का मान 9 है, ए स्क्वायर का मान 16 और 1 माइनस ई स्क्वायर। 9/16 बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर। देखिए कटेगा नहीं तो ई स्क्वायर को इधर ले आओ। ई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 1 माइनस 9/16। ई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 16, एलसीएम ले लीजिए 16 माइनस 9। ई स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9 तो बचेगा 7/16। ई बराबर क्या हो जाएगा √7/4। ई निकल आया। चलिए अब ना भी याद करते हैं। ए ग्रेटर देन बी है तो ना भी प्लस माइनस ए ई का मान 0 होता है। तो प्लस माइनस ए का मान 4 है और ई का मान निकला है √7/4 का मान 0। 4 से 4 कट जाएगा, प्लस माइनस √7 का मान 0 ना भी आ गई। शेष ए ग्रेटर देन बी हो तो प्लस माइनस ए का मान 0 होता है। तो प्लस माइनस ए का मान है 4 का मान 0। दीर्घअक्ष ए ग्रेटर देन बी हो तो 2a होता है। ए ग्रेटर देन बी हो तो दीर्घअक्ष 2a होता है। तो 2 और ए का मान है 4 दूनी 8 हो गया। लघु अक्ष अगर ए ग्रेटर देन बी है तो लघु अक्ष 2b होता है। 2 इंटू बी का मान आपका 3 है, 3 दूनी 6 हो गया। अब आपका उत्केंद्रता पहले निकाल चुके थे, ये है उत्केंद्रता। लिख देना अपना उत्केंद्रता, चाहे यहां पर लिख दिया करो जिस नंबर में पूछा है, पर निकाल दो, पहले चुके हो। उत्केंद्रता ई बराबर √7/4। हमने बताया है दीर्घवृत्त है, इसकी उत्केंद्रता 1 से कम होती है। ना विलंब जीवा की लंबाई अगर ए ग्रेटर देन बी है तो 2b स्क्वायर अपान ए होती है। ना विलंब जीवा की लंबाई आपकी होगी 2b स्क्वायर अपान ए ग्रेटर देन बी हो, और बी ग्रेटर देन ए होता तो 2a स्क्वायर अपान बी होता। तो 2b स्क्वायर अपान ए, तो 2b स्क्वायर का मान कितना है 9 बटे ए का मान कितना है 4। इससे काट दो, 2 दूनी 4, तो आपका आ गया 9/2। इसके आगे के सवाल जो होंगे वो आपको अगली क्लास में बताए जाएंगे।